ऑलराइट, तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा सेकंड लाइफ रेंगर का चैप्टर 5। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि युंग को कोई पीछे से बताता है कि वो उस कॉपर स्कैरक्रो के सेंसर्स पर अटैक करे, लेकिन युंग को ड्रैगन आइज की वजह से ये पहले ही पता था। अब युंग इसी बंदे की तरफ बढ़ने लगता है और सोचता है मुझे तो ये पता था कि वो अपने सेंसर्स से काम करता है, पर इसे कैसे पता। वो बंदा घबराकर युंग से पूछता है कि युंग के क्या इंटेंशंस है। युंग कहता है कुछ नहीं, पर तुझे कैसे पता कि कॉपर स्कैरक्रो अपने सेंसर्स की मदद से ऑपरेट करता है। वो बंदा बताता है कि वो उस चीज़ के अराउंड मैजिक स्ट्रिंग्स देख पाया था। युंग कहता है कि तुम कैसे मैजिक देख और कंट्रोल कर पाते हो, क्या तुम मुझे ये सिखा सकते हो। युंग सोचता है कि अगर उसने इस टेक्निक को सीख लिया तो ये उसे फ्यूचर में काफ़ी काम आएगी। वो बंदा शौक होते हुए कहता है क्या। युंग कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में सिखाने नहीं कह रहा हूँ, बदले में मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करूँगा। वो बंदा और ज़्यादा शौक होता है। युंग कहता है अच्छा तो तुम नहीं सिखाना चाहते, और युंग यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो बंदा युंग को रोक कर कहता है अरे वो बात नहीं है, तुमने कहा तुम्हें मैजिक कंट्रोल करना नहीं आता। युंग कहता है हाँ। वो बंदा कहता है तो तुमने उस चीज़ को कैसे हराया। वो बंदा सोचता है नॉर्मली तुम कितने भी स्किल्स यूज़ करो या फिजिकल ब्लोज लैंड करो, पर तुम उस चीज़ पर एक स्क्रैच भी नहीं ला सकते हो, और इस बंदे ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जबकि इसे मैजिक कंट्रोल करना भी नहीं आता। ये है कौन। वो बंदा कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और मेरा नाम यूल है, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। युंग कहता है तो यूल पहले तो तुम मुझे पीछे फॉलो करते रहो, लेकिन तुम अपने आप को ऐसे क्यों दिखा रहे हो। तुम प्रोबेबली 10 साल के होगे और इससे छोटे साइज़ के होगे। तुम कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं हो, क्योंकि तुम एक बच्चे हो तो रिस्पेक्ट के साथ बात करना। यूल कहता है अच्छा ठीक है। आगे युंग एक कॉपर स्कैरक्रो को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड देन एक और कॉपर स्कैरक्रो को डिस्ट्रॉय कर देता है। युंग कहता है हम ब्लॉक बी के बहुत ज़्यादा पास हैं, तो तुम्हें मुझे अब तक बता देना चाहिए। यूल बताता है कि किसी पर्सन के जीन्स के अंदर कभी कभार एक यूनिक स्किल्स या सुपर नेचुरल स्किल डेवलप होती है। जिनके पास ये स्किल होती है वो इनसे कुछ ग्रेट अचीव करते हैं और फिर अपनी स्किल को पास कर देते हैं नेक्स्ट जनरेशन में विया ब्लड लाइन। और यूल भी इनमें से एक ही है। जो स्किल उसने इनहेरिट की है उससे वो फील, सी और टेस्ट कर सकता है मैजिक को, और इसी वजह से वो पता कर पाया था कि कॉपर स्कैरक्रो अपने सेंसर्स पर काम करता है। अभी युंग सोचता है कि यूल एक सिमिलर केस है जियोंग का, यानी कि उसके छोटे भाई का। उसके छोटे भाई का नेचर परफेक्ट अडाप्टेशन था, इसी वजह से वो माना काफ़ी इजीली कंट्रोल कर सका, जैसे वो इस चीज़ में एक्सपर्ट था। उसके कॉमरेड्स भी हैरान हो गए थे ये देखकर कि एंशिएंट ड्रैगन कैलेटस ने उसे चुना है। आगे यूल बताता है कि अगर माना किसी टाइप की रिवर है तो वाटर उसमें फ़्लो होने वाला मैजिक है। वाटर किसी बड़े तालाब से भी आ सकता है या फिर किसी छोटी जगह से भी आ सकता है। अभी सिस्टम बताता है कि युंग ने ब्लॉक ए क्लियर कर लिया है, उसे 500, 300 एंड देन 800 कारमा मिलता है, और उसका स्टेमिना और माना भी रिप्लेनिश हो जाता है। कारमा के बदले युंग को रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं जो करेंसी की तरह काम करेंगे, और युंग उसे सेल करके परचेज कर सकता है अदर गुड्स। युंग कहता है मैंने बहुत पॉइंट्स इकट्ठा करे हैं, लोग ज़रूर इसे देखकर हैरान हो जाएंगे। और युंग ब्लॉक बी में एंटर कर जाता है। यहाँ पर सारे वो लोग होते हैं जिन्होंने ब्लॉक ए को कंप्लीट करा होता है। युंग यूल को अंदर आने को कहता है। यूल कहता है फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ, और यूल तभी कुछ लोगों की तरफ देखता है और वो लोग टेंशन में आ जाते हैं। यूल उन लोगों को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। युंग कहता है अच्छा वो तुम्हारे टीममेट्स हैं। यूल कहता है वो मेरे टीममेट्स थे, अब मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। यूल आगे युंग को और भी समझाता है मैजिक एंड माना के बारे में, जिसे युंग समझ जाता है, और यहीं से दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और तभी यूल को कोई बुलाता है, जैसे युंग भी देख लेता है। एंड दैट्स इट, इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।